जी वीडियो नंबर 9। ये करामत बहुत अच्छी है, रूहानी करामत है। ये करामत मेरी तमाम करामात से सबसे अच्छी करामात है। मुझे चाची गुलाम कादर साहब कहते कि तुम इधर ऑक्सफोर्ड बारबर्ड में बैठे काम करते हो और साथ साथ दूसरी इब्राहिमी भी पढ़ लिया करो। और दूसरी इब्राहिमी पढ़ते वक्त अपने पीरो मुर्शद का तसव्वुर भी कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है चाचा जी, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि रूटीन के मुताबिक जो है मैं दफ्तर में बैठे दुरूद शरीफ इब्राहिमी कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया और साथ साथ जो है वो अपने पीरो मुर्शद का तसव्वुर भी करना शुरू कर दिया जी रूटीन के मुताबिक। और मुझे चाचा जी गुलाम कादर साहब बहुत जोर देते कि तुम पढ़ा करो, कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। तो मैं कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद इब्राहिमी, और कहते के साथ साथ अपने पीरो मुर्शद का तसव्वुर भी रखो। जी मैंने बड़ी कोशिश करनी तसव्वुर लाने की पीरो मुर्शद की, लेकिन दुरूद शरीफ तो मैं पढ़ लेता था लेकिन पीरो मुर्शद का तसव्वुर नहीं आता था। तो मैं जब हम बाहर जाते तो आते जाते तो मुझे चाची गुलाम कादर साहब बुला लेते हैं, मैं चला जाता, कहता क्या मसला है, तुम क्यों नहीं पढ़ते? मैं चाचा जी मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे पीर मुर्शिद का तसव्वुर नहीं आता। कहते नहीं कोशिश करो, तुम कोशिश करो, आएगा तसव्वुर, कोशिश करो तुम। मैंने फिर करना कोशिश और दूसरी पढ़ते रहना, दूसरी पढ़ते रहना, और जो पीर मुर्शिद का तसव्वुर लाने की कोशिश करता लेकिन मुझे तसव्वुर ही नहीं आता था। फिर मैं कहीं बाहर मुलाकात होती कादर साहब से, कहने लगे क्या बात है, शैतान जो है वसवसे डालता है, तुम्हें तसव्वुर क्यों नहीं आता? तुम कोशिश करो, तुम इम्तियाज कोशिश नहीं करते, तुम कोशिश करो, तुम्हें तसव्वुर आएगा। फिर मैंने उसको कसरत से, मैंने साथ साथ ऑफिस के काम भी करना दिल में, और दिल में इब्राहिम भी कसरत से पढ़ना, और फिर भी मुझे तसव्वुर ना आना। हत्ता के रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, मेरा दिल खट्टा हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। क्यों? मुझे तसव्वुर ही नहीं आता पीर मुर्शिद का, मुझे तसव्वुर ही नहीं आता, मेरा दिल खट्टा हो गया है, मैं डिसाइडेड हो गया हूं, अब मैं नहीं पढ़ूँ। ये अटल फैसला था मेरा, मैं कर चुका था। दुरूद शरीफ तो मैं पढ़ता हूं लेकिन तसव्वुर नहीं आता, शैतान वसवसे डालता है। मेरा दिल इतना डिसाइडेड हुआ, मैं मायूस हो गया, मैंने सोचा मैंने नहीं पढ़ना। पीर साहब हज़रत पीर इशफाक सैन साहब लाहौर आएंगे, मैं उनसे तस्वीर लूँगा, मैं उनसे फ़ोटो लूँगा और फ़ोटो सामने रख के मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, उनका तसव्वुर आ जाएगा। इतनी अभी ये बात मैंने सोची ही थी कि हज़रत पीर अशफाक हुसैन साहब नक्शबंदिया सिलसिला सामने आ गए। और सामने आने का किस क्या शेप थी आइए मैं बताता हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ। सामने आ गए और आकर बोले कि तुम फोटो मांगते हो, मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। इस तरह करके वो बोले। आपके बाल मुबारक, हालांकि वो इस तरह करके अपनी टोपी पहनते थे, कपड़ा पहनते थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो अपनी जो है वो ऊपर ऊपर जो है पग वगैरह इस तरह करके बांधते थे। लेकिन जो मैंने उनको देखा, उनके ये सर पे टोपी कोई नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई बफल बांधा हुआ था, बल्कि इस तरह करके उनके ये हवाल जो है ना इससे करके यहाँ तक उनके बाल आए हुए थे जनाब हज़रत पीर इशफाक हुसैन साहब को। और मुझे अक्सर वो कहते, पहले की बात है कि मैंने कभी आपको किसी को मैंने अपने बाल नहीं दिखाए, अक्सर उनके सर के ऊपर जो है वो मामा वाइट कलर का जो है ना वो बांधा होता है। वो जब वो मुझे नज़र आए, उनके बाल इस तरह करके, जुल्फ़ें उनकी बिखरी हुई हैं ऐसे करके, और उनके होंठ बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे इंसान अपने आप को पानी में क्लियर कर देखता है या अपने आप को शीशे में क्लियर कर देखता है। जिस्मानी नहीं था, एक ज़ियारत जिस्मानी भी होती है,
जिस तरह ये जिस्मानी है, इसको हम जिस्मानी कहेंगे। एक होता है रूहानी, जिस तरह एक क्लियर अक्स नज़र आना, जिस तरह पानी में अपने आप को देखना या शीशे में अपने आप को देखना क्लियर कट, और हज़रत साहब का बोलना और उनका सुनना, ये फिर वही सुन सकते हैं, वही देख सकते हैं जिनका राब्ता होता है। तो बोलते हैं तुम फ़ोटो मांगते हो, मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, ये कह के गायब हो गए। सुबहान अल्लाह। और ये मेरी आंखें बंद नहीं थी उस वक़्त, ये मेरी आंखें खुली थी, मेरी आंखें खुली थी, और मेरा उस वक़्त दिल इतना नरम पड़ चुका था, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। अब इस बात का ज़रा काबिल गौर बात है, इस बात का खुली आंखों सामने ज़ियारत हुई, इस बात का मुझे पता था या मेरे रब को पता था। कादर साहब तो करवाने ही वाले थे, उनको तो खूब पता था, लेकिन मेरे अलावा, कादर साहब के अलावा, और रब तो जानता ही है, लेकिन मेरे अलावा, मेरे रब के अलावा तीसरे बंदे को इस बात का कैसे पता चल गया? इसका मतलब है वो भी कामिल इंसान थे, जिनका नाम था हज़रत मौलाना हबीब साहब, जिनकी मुझे ये जो कब्र में ज़ियारत हुई थी 5 बुज़ुर्गों की, उनमें से ये बुज़ुर्ग हैं हज़रत मौलाना हबीब साहब, पीर साहब, मुर्शद पीर मुर्शद, अशरफिया सिलसिला। उनकी जो दरबार में ज़ियारत हुई थी, तो मैं जब ऑफिस से वापस आता तो हज़रत पीर मौलाना हबीब साहब अपने गुलशन पार्क में बड़ी मस्जिद के साथ ही उनका एक हुजरा मुबारक बना होता है, और लोग वहाँ पे आते और फैज़याब होते, और मैं भी वहाँ पे जाकर कुछ देर के लिए मकसद उनके पास जाता। ऑफिस से आते हुए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बैठ गया खामोशी के साथ, फिर मैं वापस आ जाता था। क्यों? सिर्फ एक उन हज़रत मौलाना हबीब साहब का रूहानी चेहरा देखने के लिए और उनकी मोहब्बत लेने के लिए कुछ देर में वहाँ पे बैठता और मैं चला आता। क्या हज़रत मौलाना हबीब साहब को नहीं पता कि इम्तियाज़ क्यों यहाँ आता है? सिर्फ एक रूहानी मोहब्बत, उनका चेहरा देख के मेरे दिल को तकसीन होती थी। आकर उनके पास में थोड़ी देर के लिए बैठ गया तो कहने लगे हज़रत मौलाना हबीब साहब, वो थोड़े से हिंदुस्तानी टाइप बोलते थे, कहने लगे इम्तियाज़, क्या आपको दफ्तर में खुली आंखों सामने पीर मुर्शिद की ज़ियारत हुई है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही हुई है, लेकिन आपको कैसे पता चला? लेकिन उस दौरान हज़रत पीर मौलाना हबीब साहब खामोश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।